मॉनसून ट्रफ का पूर्वी सिरा अब फिर से उत्तर की तरफ जाएगा, क्योंकि मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद मध्य भारत के ऊपर पहुंचा है और धीरे धीरे ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिप्रेशन की इंटेंसिटी है और इसी क्षमता में ये सिस्टम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ऊपर से आगे बढ़ते हुए तमाम हिस्सों को बारिश देगा। मॉनसून ट्रफ जब ऊपर जाएगी, इधर पूर्वी सिरा, पश्चिमी सिरा इसका अभी जैसलमेर के आसपास है। इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए मध्य में बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है जो मॉनसून लाइन है। जब ये सिस्टम थोड़ा सा आगे बढ़ा है, थोड़ा सा इसको फ्रीडम मिलेगी, छूट मिलेगी, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगी और जैसे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, इन भागों में आज तो उतनी गतिविधि नहीं हो रही, लेकिन कल से थोड़ी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगस्त का पहला दिन जो होगा, दूसरा दिन होगा, उस दौरान इंडो गंगेटिक प्लेन्स में बिहार से पंजाब के बीच में ज़्यादा बादल बनने और बारिश होने की संभावना का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बारिश सभी जगहों पर कल से होने लगेगी, लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ रेन यहाँ पर बढ़ जाएगी कई जगहों पर। आज के लिए चेतावनी कहाँ कहाँ पर जारी की गई है, एक बार फिर देखते हैं। कल हमने नेशनल वेदर बुलेटिन में देखा था और आज भी रेड अलर्ट जो है मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के पूर्वी रीजन तथा सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बना हुआ है। वेस्ट एमपी और पूर्वी राजस्थान तथा कोंकण गोवा पर यहाँ ऑरेंज अलर्ट है। पंजाब में भी ऑरेंज अलर्ट है और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश पर भी ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है। कर्नाटक के आंतरिक भागों तथा तटीय और केरल में भी यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और साथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वोत्तर के शेष राज्य, इन सभी भागों में येलो अलर्ट है। उत्तर प्रदेश पर बारिश की संभावना ना के बराबर जताई गई है। बिहार पर संभावना जताई गई है। आप देख सकते हैं बिहार पर पॉसिबिलिटी आज से ही बढ़नी शुरू हो गई है। बादल यहाँ पर बढ़ने शुरू हो गए हैं। संभावनाएं हैं कि आज गर्जना के साथ दोपहर के बाद कुछ बरसात यहाँ पर दिखाई पड़े, उससे पहले तो संभावना नहीं है। फिलहाल जो भारी बारिश है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में यहाँ पर सागर सतना से बेसिकली लेकर के भोपाल और बैतूल, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, शाजापुर, सीहोर और देवास तथा आसपास के भागों में यहाँ पर संभावित है। नीमच, रतलाम में भी चांसेस रहेंगे। बुरहानपुर, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन में भी भारी वर्षा होने की संभावना है और एंटायर गुजरात प्रभावित हो रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं और वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर कई मित्र गुजरात से सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज अच्छी संभावना यहाँ पर बारिश की है। हाँ, जो एकदम साउथ ईस्टर्न पोर्शन है जिसमें सोमनाथ से लेकर के अहमदाबाद और भरूच, डांग, तापी, सूरत, वलसाड़, नवसारी और छोटा उदयपुर तथा आसपास के जो रीजन है यहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। शेष भागों में ऊपर के रीजन में मेहसाना, पाटन हो, साबरकांठा, बनासकांठा या द्वारका, वेरावल और भावनगर तथा जूनागढ़, अमरेली, बोटाद, कच्छ, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में ग्वालियर से लेकर के इधर पूर्वी हिस्सा जो रीवा, सीधी, सिंगरौली का है, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस फिलहाल नहीं है, क्योंकि मॉनसून ट्रफ अभी नीचे है। हवा का फ्लो यहाँ पर स्टक नहीं हो रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और जब तक हवा को रोकने वाला कोई सिस्टम नहीं होगा तब वहाँ तक कोई गतिविधि फिलहाल नहीं संभावित है। लेकिन हल्के हल्के बादल यहाँ पर बनते रहेंगे, आसपास में जो बनेंगे वो आगे बादल पहुँचते रहेंगे और कुछ इलाकों में रुक रुक करके हल्की बौछारें, कहीं पर पासिंग शावर यानी आते हुए बारिश के झोंके निकलते हुए, इस तरह की बारिश हमें देखने को मिल सकती है और वो कुछ ही जगहों पर संभावित रहेगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा का पूरा रीजन अभी भी बादलों के दायरे में रहेगा। बरसात होने की संभावना यहाँ पर रहेगी कई जगहों पर और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ भागों में बरसात हो सकती है। कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, मध्य महाराष्ट्र में नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव का हिस्सा पूरा का पूरा प्रभावित होगा। मूसलाधार वर्षा आज संभावित है। रात में भी कई जगहों पर बारिश तेज हुई है और कल भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है और साथ में कोंकण गोवा पर पालघर से लेकर ठाणे, कल्याण, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा और पुणे तक, इन भागों में अहिल्यानगर, संभाजीनगर और बीड, जालना, हिंगोली, इन तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होने के आसार हैं। कर्नाटक के आंतरिक भागों से लेकर केरल और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तट और तमिलनाडु के तट, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं रहेगी इधर, लेकिन कुछ जगहों पर बरसात जरूर तेलंगाना पर, क्योंकि बहुत भारी बारिश हुई है बीते 24 से 48 घंटों के दौरान और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बरसात हो रही है। केरल, कर्नाटक के भागों में, लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर बरसात होने के संकेत मिल रहे हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ पर केरल में या लक्षद्वीप में और तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में, कर्नाटक के आंतरिक भाग, इन भागों में और अंडमान और निकोबार पर भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात होने के आसार हैं। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी है हल्की से मध्यम के बीच, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ पर भी हल्की वर्षा शुरू हो रही है और यहाँ तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन इधर गंगे पश्चिम बंगाल और बिहार में जो बारिश की गतिविधियाँ बंद हो गई थी, मौसम साफ हो गया था, यहाँ परिवर्तन हो रहा है और बारिश शुरू होगी। वाराणसी से लेकर अयोध्या तक यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कुछ शुरुआत हो सकती है। गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज,
फतेहपुर कौशाम्बी, यहाँ पर भी संभावनाएं बन सकती हैं। और आगे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर बहराइच और लखीमपुर खीरी से लेकर सीतापुर और आगे शाहजहांपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर का जो हिस्सा है, यहाँ पर कई हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, जो उत्तराखंड से सटे हुए क्षेत्र हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी संभावित नहीं है अभी पश्चिमी यूपी में कहीं पर भी। जो एकदम एक्सट्रीम सटा हुआ रीजन है उत्तराखंड से, यहाँ पर ज़रूर हो सकती है बारिश। बाकी उत्तराखंड में कई जगहों पर, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब के उत्तर पूर्वी रीजन, इन भागों में कई जगहों पर बादल बनेंगे दोपहर के बाद। सुबह बादल थे, अभी साफ हो रहा है मौसम। दिन में शाम के समय बादल फिर बनेंगे, बादलों का फिर आना होगा। तो पंजाब में अमृतसर से लेकर यहाँ पर बरनाला, मोगा तक, और लुधियाना, पटियाला और इधर रूपनगर, नवा शहर तक, और इधर अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला और करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल झील से लेकर सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और ये जो पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्से हैं यहाँ पर आगरा, मथुरा और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा तथा राजस्थान के इन पश्चिमी भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। और कल दोस्तों आपने देखा कि कल यहाँ पर चांसेस नहीं थे, ठीक इसी तरह से दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जो बादल यहाँ से बनने शुरू हुए, दिल्ली पर जो बारिश हुई, उसके बाद जयपुर और इधर चुरू तथा गंगानगर और हिसार, इन भागों में कई जगहों पर बरसात, हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में और कुछ दक्षिणी पंजाब में, जहाँ पर बिल्कुल आसार नहीं थे। लेकिन अरब सागर से जो सपोर्ट था, और WD यहाँ पर हरियाणा के ऊपर इस समय है, थोड़ा सा और पीछे था, उसने हवा को रोकने का प्रयास किया यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्लाउडिंग जो बन रही थी, उसको मॉइस्चर का सपोर्ट इस हवा की चलते मिल गया, साथ में अरब सागर से आ रही हवा का सपोर्ट मिला। तो काफ़ी अच्छे बादल यहाँ पर बन गए और कई जगहों पर बरसात हुई है। बीकानेर में भी संभवतः कुछ जगहों पर हुई है, और जोधपुर तथा पाली और गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी हुई। कल बहुत ज़्यादा संभावना, आज बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, यहाँ पर भी बादल पहुँचेंगे और बनेंगे। लद्दाख में भी चांसेस बारिश के दिखाई दे रहे हैं। कल की स्थिति देखते हैं। 1 अगस्त, नया महीना और नया दिन, और साल 2026 के मानसून सीजन का तीसरा महीना शुरू हो रहा है कल से। अभी तक बरसात भारत भर में 14% कम है। आज सुबह तक का जो डेटा आया है 30 जुलाई तक का, कल सुबह आएगा 31 जुलाई तक का, तो उसमें हो सकता है कि 1-8% का और अंतर आ जाए। यानी जुलाई के समापन के समय हो सकता है 13% की कमी रहे, और 40% बारिश 24 घंटों में ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। तो क्या रहेगा मौसम, आप देखिए, ये इस बात का संकेत है कि मानसून ट्रफ थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगी, यहाँ पर लगभग झारखंड और पश्चिम बंगाल को कनेक्ट करेगी। और इसके ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर पूर्वोत्तर से लेकर के, और साथ में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, और पश्चिम बंगाल तथा बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन भागों में कई जगहों पर कल क्लाउडिंग और बढ़ेगी, बरसात की संभावना और बढ़ेगी। इंटेंसिटी भारी, मूसलाधार, अति भारी नहीं होगी, लेकिन बढ़ सकती है। और कश्मीर से उत्तराखंड का जो पर्वतीय रीजन है, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से अरुणाचल का जो पूर्वी हिमालयी क्षेत्र है, इन सभी भागों में मैं आप सभी से कहूँगा, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पर्यटक हैं, या स्थानीय या यहाँ पर सुरक्षा में तैनात जो सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा के जवान हैं, उन सभी से मैं आग्रह करूँगा कि इस समय इस तरह के जब मौसम बिगड़े तो थोड़ा सावधानी, एक्स्ट्रा सावधानी, आपको थोड़ा नहीं एक्स्ट्रा सावधानियां बरतते होंगे, लेकिन अतिरिक्त सावधानी बरते ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भागों में कल भी चांसेस कम है। हरियाणा के, राजस्थान के भी पश्चिमी हिस्सों में बारिश की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर से लेकर के बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, इसके नीचे के हिस्सों में कई जगहों पर चांसेस बन सकते हैं, घने बादल बन सकते हैं। और जयपुर, अजमेर, झुंझुनू तथा ये वाला जो हिस्सा है भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली का, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। एंटायर गुजरात तो कल भी प्रभावित होगा, भारी बारिश पूरे गुजरात में संभावित है। सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी रीजन में लंबे समय के बाद कच्छ और सौराष्ट्र में अच्छी बरसात, और द्वारका, पोरबंदर में बारिश तेज होने की संभावना बन रही है, जहाँ पर लंबे समय से ड्राई वेदर बना हुआ है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, देवास और भोपाल से लेकर के नीमच, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, इन भागों में बरसात जारी रहेगी। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का पूरा रीजन, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप, यहाँ पर भी भारी बारिश होगी। बाकी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश के आसार हैं, विदर्भ में भी बारिश की संभावना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन पर फिलहाल कोई बारिश की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश के शेष भागों में भी इंटेंसिटी बारिश की आज की तुलना में कल कम हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं परसों का क्या मिजाज रहेगा मौसम का। ये सिस्टम जैसे यहाँ पर ढील देगा, मानसून ट्रफ का पश्चिमी सिरा भी ऊपर भागेगा, पूर्वी सिरा ऑलरेडी ऊपर जा रहा होगा, तो ज़्यादा ऊपर हालांकि चांसेस नहीं हो सकता यहीं पर स्टक रहे। तो इसके चलते ओडिशा के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों पर और पूर्वोत्तर भारत में, यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि विशाखापट्टनम से लेकर के इधर पंजाब में भटिंडा तक, इसके ऊपर का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बादल बनने और बरसात होने की संभावना 2 अगस्त को दिखाई पड़ रही है। शेष मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा गुजरात में बारिश बहुत कम हो जाएगी। थोड़ी सी बरसात की बूंदें पड़ सकती हैं, बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। मुंबई से लेकर केरल तक
जो तटीय गुजरात से लेकर के केरल तक मानसून ट्रफ सक्रिय थी, उसकी सक्रियता में थोड़ी कमी आने वाली है, उसको भी सपोर्ट कम मिलेगा। लेकिन बारिश मुंबई से कोचीन के बीच में कई जगहों पर हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटों पर भी संभावित है। आंतरिक हिस्सों में यहाँ पर गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम होगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।